वह पहाड़ों से गिरता है, वह आग में कूदता है, वह जहर पीता है, वह छुरा मारता है, लेकिन मरता नहीं। वह एक ही प्रार्थना करता है, सब तरह के मंदिर में जाता है, गिरजों में जाता है, मस्जिद में जाता है कि कोई भगवान सुन ले। मुस्लिम ना का सुने, ईसाई का सुन ले, हिंदू का सुन ले, कोई नहीं सुनता भाई। वह कहता है मुझे मरना है। मस्जिद सुनसान खड़ी रहती है, चर्च में चिल्लाता है मुझे मरना है ईश्वर, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। मंदिर में पुकारता है कृष्ण राम कोई मेरी सहायता करो, मुझे मरना है, कोई उत्तर नहीं आता। भगवान को पुकारता है कि मुझे मरना है, लेकिन भगवान की फाइल में भी कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि सदा लोग एक ही पुकार करते रहे हैं कि हम मर न जाए। उसको उत्तर है कि लेकिन किसी ने कभी पूछा ही नहीं था कि मुझे मरना है। सुनते ही वह आदमी अभी भी जिंदा है, लेकिन अब वह दूर जंगलों पहाड़ में बच कर भागने लगा। अब वह आदमी से बचता है, क्योंकि आदमी को देखकर उसे ईर्ष्या होती है कि यह तो मर जाएगा और मैं नहीं मरूंगा। हो सकता है कभी राजकोट में आए वह आदमी तो आपसे भी मिलता जाए। क्या हो क्या गया है उसे? अगर पूरी अमृत जिंदगी मिल गई, उस पागल को इतना परेशान क्यों होना चाहिए? परेशान होने का कारण है जिसे हम जिंदगी कहते हैं, वह मौत से बदतर है। वह जिंदगी ही नहीं है, सिर्फ दुख की लंबी कथा है। वह तो थोड़े दिनों की है, इसलिए हम सह लेते हैं। वह लंबी हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए। सब लंबी चीजें मुश्किल हो जाती है, छोटी है इसलिए सह लेते हैं। पता नहीं चलता गुजर जाती है इसलिए सह लेते हैं, लेकिन लंबी हो जाए तो मुश्किल हो जाए। लेकिन क्या यह जिंदगी है जिसे हमें उब जाना पड़ता है? अगर जिंदगी से भी हम उब जाते हैं तो फिर क्या होगा जहाँ जगत में जिससे हम न उबेंगे? नहीं, आदमी कुछ गलत हो गया है, आदमी कहीं कुछ गलत हो गया है, कहीं किसी रास्ते से भूल हो गई है। आदमी की बनावट के सूत्र बुनियादी रूप से गलत हो गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पुराना आदमी गलत था, क्योंकि पुराना आदमी दुखी है, बेचैन है, परेशान है। पुराना आदमी नाचता हुआ नहीं है, नहीं कह सकते कि भविष्य का आदमी भी नाचता हुआ हो सके, क्योंकि कैसे कहे कि हम पुराने जाल में छूट जाए, छलांग लगा ले। हमें एक बात पक्की है कि कभी कभी कोई आदमी पुराने दिनों में भी छलांग लगा गए। कभी कभी कोई कृष्ण, कभी कोई बुद्ध छलांग लगा गए इस आग के बाहर। फिर उसकी बांसुरी बजने लगी, फिर उसकी चिंता आनंद से भर गई। फिर उसके जीवन में कुछ फूल खिले जो हमने जीवन में नहीं खिलते। फिर उसकी जिंदगी में कुछ गीत बजे जो हमारी जिंदगी में नहीं बजते। फिर उसने किसी वीणा की तार छू लिए जो हमने नहीं छुए। फिर वह कहता है बहुत आनंद है, बहुत प्रश्न है, प्रकाश है, बहुत बहुत शांति है, बहुत अमृतत्व है, परमात्मा है। लेकिन हम पूछते हैं कैसा परमात्मा, कैसे आनंद? हमें शक आता है, हमारा शक बताता है कि हम चूक गए। कृष्ण पर विश्वास आता है, नहीं आता है। कृष्ण कहते हैं आनंद है, आनंद है, आनंद ही आनंद है, नृत्य ही नृत्य है जीवन में। विश्वास नहीं आता। बुद्ध कहते हैं शांति ही शांति है, अमृत है, शांति ही शांति है, इतनी आनंद है भीतर की इन सब नहीं है। सुनते हैं शक होता है कि यह आदमी ठीक कहता है, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो कोई गवाही नहीं है इस बात की। बुद्ध झूठे मालूम पड़ते हैं, महावीर झूठे मालूम पड़ते हैं, जिससे झूठे मालूम पड़ते हैं, सुकारात यह सब कोई ठीक नहीं मालूम पड़ते, क्योंकि हम हमारी जो हम सोचते हैं, हमारी जो भीड़ कुछ और कहती है। हम कहते हैं जिंदगी तो दुख है, कौन कहता है जिंदगी आनंद है? जिंदगी में तो कांटे ही कांटे मिलते हैं, कौन कहता है कि फूल भी खिलते हैं? जरूर कहीं हमारे साथ भूल हो गई है। ये बुद्ध और महावीर के साथ भूल हो गई है, किसी ना किसी के साथ भूल हो गई है। अगर बुद्ध और महावीर के साथ भूल हो गई है, कुछ और क्राइस्ट के साथ भूल हो गई है, तो वह भूल करने जैसे, और अगर हमारे साथ भूल हो गई है तो उस भूल में से छलांग लगाने जैसे, उसके बाहर आने जैसा है। एक मित्र ने पूछा है आपकी वेशभूषा साध के जैसी है, आपकी जो साधु संत जो होते हैं उनकी जैसी है, इसका क्या कारण है? क्या आप पतलून और शर्ट वर्गीय नहीं पहन सकते? आप तो विज्ञान को मानते हैं और पुराने को निकालने का उपदेश देते हैं। साधु के पास सिवाय वेशभूषा के और कुछ भी नहीं है, इसलिए वो मैंने उससे चुन लिया है, और बाकी चीज़ें जिनके पास है वह उसने चुन ली है। साधु के पास सिवाय वेशभूषा के कुछ भी नहीं है, मगर वेशभूषा उसके पास है। और ध्यान रहे, बहुत वैज्ञानिक वेशभूषा है, वेशभूषण है पतलून और टाई, वैज्ञानिक नहीं है। असल में वस्त्र वे बाड़ियाँ है जो नंगेपन को मिटाने का दे। वस्त्र में बाड़ियाँ है जो कस ना ले, बांध ना ले, कटघर ना बना जाए। वस्त्र में बाड़ियाँ हैं जो कहीं बांधते ना हो, सदा खुला और मृत्य रखती हो, अमृत की तरह मुक्त हो। लेकिन हम तो कटघरों में जीने के आदी हैं, तो मकान भी कटघरों जैसा ही बनाते हैं। फिर मकान में तृप्त नहीं होती कि बाहर मकान लेकर कैसे जाएंगे, तो कपड़े की कटघरे जैसे बताते हैं कि सब तरफ से कसे रहे, बंधे रहे, अब कुछ नहीं बनता। तो टाई भी बांधते हैं। टाई का मतलब समझते हैं? टाई का मतलब होता है फांसी, उसको कहना चाहिए गर्लफ्रेंड नेक टाई, गले की फांसी, उसको भी लगा लेते हैं। सुनते ही वह आदमी अभी भी जिंदा है, लेकिन अब वह दूर जंगलों पहाड़ में बच कर भागने लगा। अब वह आदमी से बचता है, क्योंकि आदमी को देखकर उसे ईर्ष्या होती है कि यह तो मर जाएगा और मैं नहीं मरूंगा। हो सकता है कभी राजकोट में आए वह आदमी तो आपसे भी मिलता जाए। क्या हो क्या गया है उसे? अगर पूरी अमृत जिंदगी मिल गई, उस पागल को इतना परेशान क्यों होना चाहिए? परेशान होने का कारण है जिसे हम जिंदगी कहते हैं, वह मौत से बदतर है। वह जिंदगी ही नहीं है, सिर्फ दुख की लंबी कथा है। वह तो थोड़े दिनों की है, इसलिए हम सह लेते हैं। वह लंबी हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए। सब लंबी चीजें मुश्किल हो जाती है, छोटी है इसलिए सह लेते हैं। पता नहीं चलता गुजर जाती है इसलिए सह लेते हैं, लेकिन लंबी हो जाए तो मुश्किल हो जाए। लेकिन क्या यह जिंदगी है जिसे हमें उब जाना पड़ता है? और जिंदगी से भी हम उब जाते हैं तो फिर क्या होगा जहाँ जगत में जिससे हम न उबेंगे? नहीं, आदमी कुछ गलत हो गया है, आदमी कहीं कुछ गलत हो गया है, कहीं किसी रास्ते से भूल हो गई है। आदमी की बनावट के सूत्र बुनियादी रूप से गलत हो गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पुराना आदमी गलत था, क्योंकि पुराना आदमी दुखी है, बेचैन है, परेशान है। पुराना आदमी नाचता हुआ नहीं है, नहीं कह सकते कि भविष्य का आदमी भी नाचता हुआ हो सके, क्योंकि कैसे कहे कि हम पुराने जाल में छूट जाए,
छलांग लगा ले। हमें एक बात पक्की है कि कभी कभी कोई कोई आदमी पुराने दिनों में बेहद छलांग लगा गए, कभी कभी कोई कृष्ण, कभी कोई बुद्ध छलांग लगा गए इस आग के बाहर। फिर उसकी बांसुरी बजने लगी, फिर उसकी चिंता आनंद से भर गई। फिर उसके जीवन में कुछ फूल खिले जो हमने जीवन में नहीं खिलते, फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ गीत बजे जो हमारी ज़िंदगी में नहीं बजते, फिर उसने किसी वीणा की तार छू लिए जो हमने नहीं छुए। फिर वह कहता है बहुत आनंद है, बहुत प्रश्न है, प्रकाश है, बहुत बहुत शांति है, बहुत अमृतत्व है, परमात्मा है। लेकिन हम पूछते हैं कैसा परमात्मा, कैसे आनंद? हमें शक आता है, हमारा शक बताता है कि हम चूक गए। कृष्ण पर विश्वास आता है, नहीं आता है। कृष्ण कहते हैं आनंद है, आनंद है, आनंद ही आनंद है, नृत्य ही नृत्य है जीवन में। विश्वास नहीं आता। बुद्ध कहते हैं शांति ही शांति है, अमृत है, शांति ही शांति है, इतनी आनंद है भीतर की इन सब नहीं है। सुनते हैं शक होता है कि यह आदमी ठीक कहता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में तो कोई गवाही नहीं है इस बात की। बुद्ध झूठे मालूम पड़ते हैं, महावीर झूठे मालूम पड़ते हैं, जिससे झूठे मालूम पड़ते हैं, सुकारात यह सब कोई ठीक नहीं मालूम पड़ते, क्योंकि हम हमारी जो हम सोचते हैं, हमारी जो भीड़ कुछ और कहती है। हम कहते हैं ज़िंदगी तो दुख है, कौन कहता है ज़िंदगी आनंद है? ज़िंदगी में तो कांटे ही कांटे मिलते हैं, कौन कहता है कि फूल भी खिलते हैं? ज़रूर कहीं हमारे साथ भूल हो गई है। ये बुद्ध और महावीर के साथ भूल हो गई है, किसी ना किसी के साथ भूल हो गई है। अगर बुद्ध और महावीर के साथ भूल हो गई है, कुछ और क्राइस्ट के साथ भूल हो गई है, तो वह भूल करने जैसे, और अगर हमारे साथ भूल हो गई है तो उस भूल में से छलांग लगाने जैसे, उसके बाहर आने जैसा है। एक मित्र ने पूछा है आपकी वेशभूषा साधु के जैसी है, आपकी जो साधु संत जो होते हैं उनकी जैसी है, इसका क्या कारण है? क्या आप पतलून और शर्ट वगैरह नहीं पहन सकते? आप तो विज्ञान को मानते हैं और पुराने को निकालने का उपदेश देते हैं। साधु के पास सिवाय वेशभूषा के और कुछ भी नहीं है, इसलिए वो मैंने उससे चुन लिया है, और बाकी चीज़ें जिनके पास है वह उसने चुन ली है। साधु के पास सिवाय वेशभूषा के कुछ भी नहीं है, मगर वेशभूषा उसके पास है। और ध्यान रहे, बहुत वैज्ञानिक वेशभूषा है, वेशभूषण है, पतलून और टाई वैज्ञानिक नहीं है। असल में वस्त्र वे बाड़ियाँ है जो नंगेपन को मिटाने का दे। वस्त्र में बाड़ियाँ है जो कस ना ले, बांध ना ले, कटघर ना बना जाए। वस्त्र वे बाड़ियाँ हैं जो कहीं बांधते ना हो, सदा खुला और मृत्य रखती हो, अमृत की तरह मुक्त हो। लेकिन हम तो कटघरों में जीने के आदी हैं, तो मकान भी कटघरों जैसा ही बनाते हैं। फिर मकान में तृप्त नहीं होती कि बाहर मकान लेकर कैसे जाएंगे, तो कपड़े की कटघरे जैसे रहे, बंधे रहे, अब कुछ नहीं बनता। तो टाई भी बांधते हैं। टाई का मतलब समझते हैं? टाई का मतलब होता है फांसी, उसको कहना चाहिए। गर्लफ्रेंड नेक टाई, गले की फांसी, उसको भी लगा लेते हैं।